हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपको मेरी लाइफ में क्या चल रही है उसके बारे में बताऊंगी करके। तो मैं आज थोड़ी सी आप सबको हिंट देती हूँ कि क्या हो रही है मेरी लाइफ में। और प्लीज मेरी बातों को, मेरी तकलीफों को समझने की कोशिश कीजिएगा। और आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है मुझे। तो मैं आप सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। जो 2022 9 दिसंबर को मैंने, जो मेरी लाइफ में सबसे बड़ी जो पिलर है, आई लॉस्ट माई फादर ऑन 9 दिसंबर 2022। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी 2022 में लॉस है। एंड इन अदर हैंड आई लॉस्ट माई जॉब ऑल्सो। सो गाइज, मेरी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, क्या होगा, क्या होने वाला है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। और मैं इतनी बदनसीब बेटी हूँ कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैंने मेरे फादर के चेहरे तक नहीं देख पाए हैं जाके, क्योंकि मैं बहुत दूर रहती हूँ मेरे गांव से। करीब 3 दिन के जर्नी होती है हमारी, और वीक में सिर्फ 2 दिन ट्रेन चलते हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड ने मिल के बहुत कोशिश की, मैं वहाँ पहुँचूँ, हम वहाँ पहुँचेंगे करके, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया गाइस, क्योंकि इतना दूर रहने के कारण ट्रेन सिर्फ वीक में 2 दिन चलती है। और जिस दिन मेरे फादर की डेथ हुई उस दिन कोई ट्रेन नहीं थी। 4-5 दिन के बाद एक ट्रेन थी। और अगर हम फ्लाइट में भी जाते तो फ्लाइट में उसी दिन हम नहीं पहुंच पाते, क्योंकि फ्लाइट भी डायरेक्ट नहीं है। यहाँ से मैंगलोर से हैदराबाद जाना पड़ेगा, हैदराबाद से फिर रांची जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से बैंगलोर और बैंगलोर से फिर रांची। और हमें यहाँ से हैदराबाद जाने के लिए या यहाँ से बैंगलोर जाने के लिए ही भी टाइम चाहिए। और डायरेक्ट वहां जाने के बाद इमिडिएटली फ्लाइट नहीं थी उसमें, वहां पे भी कुछ टाइम हमें रुकना पड़ता था, कुछ घंटे। उसके बाद में ही दूसरा फ्लाइट पकड़ के और हमको रांची जाना होता था, मतलब जाते थे। तो ये सब नहीं हो पाया। मैंने लास्ट मोमेंट में मेरे फादर के चेहरे तक नहीं देखे। वीडियो कॉल में हालांकि दिखाए मुझे, लेकिन एक बेटी होने के नाते मैंने मेरे फादर को ऐसे छू भी नहीं सकी। उस चीज की मुझे बहुत ज्यादा मलाल है कि एक बाप ने अपने बच्चों को इतने लाड प्यार से पाल पोस के बड़ा करते हैं, और जिस टाइम पापा या मम्मी की लाइफ में बच्चों की जरूरत होती है तब वो बच्चे वहां पे अवेलेबल ही नहीं होते हैं। तो इस चीज की मुझे बहुत तकलीफ हुई है, बहुत तकलीफ। मैं घुट घुट के जी रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्या हो गया सडन। अभी तक मुझे बिलीव नहीं हो रही है कि मेरे फादर ऐसे हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मैंने बहुत स्ट्रोंग होने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी मम्मी के पास मैं जब भी बात करती हूँ तो मैं ये दिखाने की कोशिश ही नहीं करती हूँ कि मम्मी वीक पड़े या फिर हम वीक हैं। मम्मी के सामने मैं हमेशा स्ट्रोंगली बात करती हूँ, लेकिन जब मैं अकेले होती हूँ तो उस बात को याद कर करके रोने लगती हूँ। कौन नहीं रोएगा? सबके मतलब जब माँ बाप होते हैं ना, तो उनकी लाइफ में कैसे चलती है सब कुछ हो सबको पता है। जब नहीं होते हैं तो लाइफ स्टाइल क्या होती है, माँ बाप की अहमियत क्या होती है, तभी हमें पता चलता है। तो मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है गाइज आप सबको। तो आई होप मेरी बात आप सबको समझ में आ रही होगी। और मैं क्या करूं लाइफ में आगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मैं कम बैक करने की कोशिश करूंगी। और दूसरा जॉब ढूंढने की तो अभी मैंने सोचा भी नहीं, क्योंकि अभी मेरे फादर गए हैं तो उनके मतलब यादों में ही मुझे बहुत सी ऐसे, मतलब मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं जॉब पे जा भी सकती हूँ, जॉब पे नहीं भी जा सकती हूँ, मेरी कोई गारंटी नहीं है कि मुझे जॉब करना ही है करके। लेकिन मेरे फादर की डेथ मुझे अंदर से तोड़ दिया है। मैं एकदम से टूट गई हूँ। मुझे बातों ही बातों में रोना आ जाता है, और मैं रोने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। तो गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहती हूँ।
और आई होप आप सबको थोड़ी सी मेरी दर्द महसूस हो रही होगी, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ मैं। तो बाय बाय गाइस, और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहती हूँ। तो